गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज यार वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन जाए। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जिनकी एज 14 से 25 साल के बीच में है। तो सबसे मेन, सबसे बुरी और सबसे कॉमन आदतों को मैंने यहाँ पर निकाला है और उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आपकी इच्छा चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी YouTube पर, इससे ज्यादा काम की वीडियो आपने नहीं देखी होगी। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। हम बात करते हैं पहली हैबिट की, वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, अपना समय बर्बाद करना। और किन चीजों में सबसे ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है आज की डेट में, तो वो फोन में। बहुत ज्यादा फोन का यूज बहुत कॉमन हो चुका है। और बस इसीलिए कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, कितने लाइक्स आए हैं, क्या रिएक्शन है, और 2-2 मिनट में हम नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं। हम उसका अच्छे से यूज करते ही नहीं है, हम उसका मिसयूज करते हैं। बस दिखावटी शौक है और फोटो को एडिट करके इतना ज्यादा क्रिएटिव बना देते हैं, यानी कि रियलिटी से बिल्कुल अलग। ऐनक लगाया, सलमान खान बन गए, शाहरुख खान बन गए, ऋतिक रोशन बन गए। वाह बेटा, दिखावटी ड्रामा करोगे तो दिखावटी रह जाओगे। बस अब यही वजह है जिंदगी में, और कुछ नहीं। अंदर से हमें भी पता होता है कि मैं अपने जिंदगी का सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ। पता सबको है, मुझे ये बात सबको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो ये बात आपको भी पता रहती है, लेकिन फिर भी करते हैं। ये टाइम गुजर गया ना तो वापस नहीं आएगा। वैसे तो जिंदगी में कोई गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं आता, लेकिन अभी जो टाइम गुजर रहा है ना, इसका आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दुख होगा। अगर आपने इसे वेस्ट कर दिया तो टाइम, अगर आपको वेस्ट करना ही है तो बाद में करना, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो समय बर्बाद, यानी कि जिंदगी बर्बाद। सेकंड नंबर पे जो हैबिट है वो वरिंग टू मच, यानी कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत ज्यादा सोचना, प्रॉब्लम है फालतू की चीजों के बारे में सोचना। जरा सा कुछ हो गया हमारे साथ जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके बारे में ऐसे सोचते हैं कि जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस और कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इस एज में लगभग हर इंसान की प्रॉब्लम है, बल्कि मेरी भी। मैं भी कई बार फालतू की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। इतना सोचता था कि जैसे अगर मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बाद में जब नॉर्मल हो जाता हूँ तब ये रिलीज होता है कि मैं तो फालतू में इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था। और जब ये रियलाइज़ हुआ तब से मैंने निश्चय किया, अब से सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचूंगा जिसका एक्चुअल में कोई सेंस निकलता हो। अदरवाइज सारी चीजें गई भाड़ में। और तब से मैंने फालतू की चीजों के बारे में काफी हद तक सोचना बंद कर दिया। हाँ, कभी कभार कुछ निगेटिव थॉट्स आ जाते हैं हमारे माइंड में, जो कि इस एज में लगभग हर इंसान के साथ होता है, लेकिन फालतू की चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो हैबिट आती है वो है मीनिंगलेस रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीनिंगफुल है, इट्स ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ अपने मजे के लिए और टाइम पास के लिए ये सब काम करना छोड़ दो। जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है उसका प्रेजेंट रहने से भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए बाहर निकलो इन चक्करों से। जब कोई इंसान एक बार पड़ता है इन चक्करों में तो उसको हर जगह सिर्फ वही दिखाई देता है, यही मेरी जिंदगी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। और जब सामने वाला इंसान चला जाता है उसके बावजूद भी वो इंसान जिंदा रहता है। तुम तो कह रहे थे कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो। देखो, सच्चे प्यार की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो फालतू के चोचले होते हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये चीज इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ती। इसीलिए सोच समझ कर ही रिलेशनशिप में एंटर होना। फोर्थ नंबर पर जो हैबिट आती है वो है पॉर्न एडिक्शन। एक स्टडी ये भी कहती है कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और ट्विटर से भी ज्यादा ट्रैफिक पॉर्न साइट से आता है। और इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस चीज से कितना ज्यादा एडिक्ट हैं। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 50 जो पॉइंट आता है वो है नॉट प्रायोरिटिंग योर हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये बात काफी हद तक गलत लगती है मुझे, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ इज ग्रेटर देन वेल्थ। इस इंडिया में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जिसमें से किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, लेकिन आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो आपका सब कुछ सही सलामत है। क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि इस बॉडी की रक्षा की जाए? इंसान अपनी बॉडी को इग्नोर करके पूरी जिंदगी पैसा कमाता है और बाद में इसी बॉडी को ठीक करके पैसा लगाता है। तो फिर क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने का? अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हैबिट की। उससे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं जिनका ये मानना है कि बुक्स पढ़ने से, मोटिवेशन वीडियो देखने से, लाइफ लर्निंग के वीडियो देखने से कुछ नहीं होता? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये सब बेकार है? लेकिन मेरा मानना है कि इन सबसे फर्क पड़ता है। आप जो भी देखोगे, आप जो भी सुनोगे, उसी के बेस पर आप सोचोगे, और आप जैसा सोचोगे वैसा आप करोगे, और जैसा आप करोगे आप वैसे ही बन जाओगे। 6 नंबर पर जो हैबिट आती है वो है कैरिंग अबाउट व्हाट अदर थिंग्स, लोग क्या सोचेंगे।
दुनिया में सबसे ज्यादा सपने तोड़े इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे। और इस एज में ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। कई सारे लोगों का वो न कर पाना जो वो करना चाहते थे। हम खुद से ज्यादा, अपने सपनों से ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जितना हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना अगर अपने सपनों के बारे में सोच लें तो हमारा सपना पूरा भी हो जाएगा और फिर लोग कुछ कहने लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाओ। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो लोग कुछ कहने लायक भी नहीं बचेंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अंदर सबसे बुरी आदत कौन सी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।